भूमि बताइए जहाँ पर मनुष्य के जाने पर मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए और उनके पूर्वजों को मोक्ष की गति हो। क्योंकि कलिकाल जब बढ़ेगा तो पापाचार बढ़ेंगे तो उससे मनुष्य को मोक्ष की गति नहीं प्रदान हो पाएगी। तो जहाँ पर जाकर के अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ भी किया जाए तो उनसे उनके पूर्वजों को मोक्ष की गति प्राप्त हो। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने मन को एक चक्र रूप में प्रकट किया। कहा इस मेरे मन रूपी चक्र के साथ जाइए, जहाँ पर ये गिरेगा रुकेगा वही पवित्र है। तो चक्र पूरे विश्व में ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ अंततः यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे पहले से ऋषियों का यज्ञ कुंड हुआ करता था, जहाँ पर ऋषियों ने निरंतर हजारों वर्षों तक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के प्रभाव से धुएं के आकर्षण से चक्र की गति आकर के यज्ञ कुंड के ऊपर स्थिर हो जाती है। जब यज्ञ कुंड के ऊपर स्थिर होते हैं तो यज्ञ कुंड का धुआं उस चक्र की नेमी में लगता है। नेमी बोलते हैं सेंटर पॉइंट। जब नेमी में लगता है तो चक्र की गति क्षीण होती है। और कहाँ क्षीण होती है? आरण्य। आरण्य यानी कि जंगल। तो नैमी क्षीणते आरण्य, इन तीन शब्दों को मिलाकर इसका नाम पड़ता है नैमिषारण्य। तो जो चक्र गिरता है वो आकर के पाताल को तोड़ता है, तो वहीं से जल निकलता है, वही ये पाताल कुंड कहलाता है। तो भी से अंदर से जल निकल रहा है। तब 88,000 ऋषियों ने यहाँ पे बैठ के तपस्या किया, अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति की और सिद्ध किया कि आने वाले कलिकाल में जब भी मनुष्य यहाँ पर आकर यहाँ का स्नान, यहाँ का पूजन, यहाँ पे अपने पूर्वजों के लिए कोई भी दान करेगा तो उसके उनके पुत्रों को मोक्ष की गति प्राप्ति होगी और मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसीलिए इसे ब्रह्म मनोमय चक्र तीर्थ मिलता है। ये पितरों का नाभि क्षेत्र भी बोला जाता है। पितरों का 3 ही गया है जिनका प्रमाण आता है, शरण गया, युति गया जी आपके बिहार पड़ती है। सर जो है बद्री का आश्रम यानी बद्री नारायण है, और नैमिषारण्य ये नाभि है यानी गया जी में अपने पूजों के लिए कार्य करने से पितरों के चरणों की पूजन होती है। बद्री नारायण में करने से पितरों के सर का पूजन होता है। नैमिषारण्य में करने से पितरों के पेट का पूजन है, उनका पेट भरता है। यहीं पर किया हुआ कार्य पितरों के उदर की तृप्ति लाता है। यहीं से सत्यनारायण की कथा का प्रादुर्भाव हुआ। हम लोग आप लोग जो सत्यनारायण कथा सुनते हैं उसका उद्गम यहीं से हुआ, जिसका प्रथम श्लोक आता है सत्यनारायण की कथा का, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया सौंदकादया प्रप्रक्षुण्या सर्वे सुतम पौराणिकम खलु। वो नहीं वही नैमिषारण्य। इसका चप्पल जूता उतार के जल का छींटा लगाए, पूजन करें, प्रणाम करें, अपने पूर्वजों का स्मरण करके जो श्रद्धा भाव बने, अपने पूर्वजों के लिए माता पिता सास ससुर नाना नानी दादा दादी जो भी पूर्वज हों उनके लिए अपने पूर्वजों के लिए कहाँ से आए? हिमाचल। कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने बैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। नैमिष धाम पहुंचकर सबसे पहले आपको चक्र तीर्थ के दर्शन करने चाहिए। इस चक्र तीर्थ का संबंध ब्रह्मा जी से है। इसके पीछे कहानी ये है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर काफ़ी चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। फिर ब्रह्मा जी के मनोमय से एक चक्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी चक्र की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जिस जगह आकर यह चक्र गिरेगा वही सबसे पवित्र स्थान होगा। चक्र नैमिषारण्य में रुक गया। चक्र को मनोमय चक्र कहा जाता है। चक्र तीर्थ को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। चक्र के यहाँ गिरने से बहुत अधिक पानी निकला। अब यहाँ एक सरोवर बना हुआ है। जब लोग यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं और फिर कुंड के चारों ओर बने मंदिरों में पूजा और दर्शन के लिए जाते हैं। यह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त है, इसलिए साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया।